हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने एलेक्स की फ़ाइट उन सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक से मॉस्किटोज़ के साथ में हो चुकी थी। लेकिन तभी वो मॉस्किटोज़ उसका जीना हराम कर रहे थे और वो समझ जाता है कि इनसे यहाँ पर लड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इनका इलाका है और ये मात्रा में भी ढेर सारे हैं। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही वहाँ पर मौजूद कियोस्क लेक के अंदर चला गया था, जिससे कि यहाँ पर ये सारे के सारे उसके पीछे नहीं आए। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक मॉस्किटो एलेक्स को आगे बढ़ के ऑलमोस्ट बाइट करने ही वाला था। लेकिन तभी एलेक्स भी इसे काफ़ी ज़्यादा गौर के साथ में देखने लग जाता है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर आ जाती है वो यिन एंड यान फ्लेम, जो कि यहाँ पर आके तुरंत ही एलेक्स को प्रोटेक्ट करती है। और ना ही सिर्फ एलेक्स को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि वहाँ पर उस मॉस्किटो का भी खेल ख़त्म कर दिया था, जिससे कि एलेक्स अभी फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए तो एकदम ही सेफ है। जिसके बाद एलेक्स इसको देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो गया था और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या और सडनली ये कहाँ से अपीयर हो गई है। जिसके बाद एलेक्स की नज़रें उसी के ऊपर थीं, लेकिन तभी एलेक्स ये चीज़ को नोटिस करता है कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है और इसकी तहकीकात भी एलेक्स को करनी ही होगी। जिसके चलते एलेक्स डिसाइड करता है कि यहाँ पर तो वो अब इस फ्लेम को फॉलो करेगा ही, जो कि एक सीक्रेट एरिया की तरफ को ही जा रही थी। तभी एलेक्स देखता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे मॉस्किटोज़ भी हैं जो कि खुद से ही इस जगह से निकल के जा रहे हैं। एलेक्स की नज़र पड़ती है कि ये फ्लेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स उसको अपने हाथ से देखने लग जाता है और उसको फील कर रहा था। और एलेक्स समझ जाता है कि इसकी इंजरी को हील करने में उसकी मदद कर सकती है। तो फिर एलेक्स कह रहा होता है कि अभी तो फ़िलहाल मैं ब्लैक एबिस के अंदर वापस नहीं जा सकता हूँ, तो फिर क्यों ना इस जगह पर रहा जाए, क्योंकि वैसे तो मैं इस फायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह का सेफ्टी का ख़तरा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एलेक्स कह रहा था कि वैसे ये एनर्जी भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है और क्यों ना मैं यहीं पर रहकर कुछ वक्त तक कल्टीवेट करूं। एलेक्स को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता इसके बारे में और फिर तुरंत ही इस जगह पर कल्टीवेट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स और भी ज़्यादा डार्कर जगह की तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स धीरे धीरे करके अंदर की तरफ को ही फ्लाई करता हुआ आ जाता है और जैसे ही वो यहाँ आता है तो फिर कह रहा था कि चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर और क्या हो सकता है। जिसके बाद एलेक्स को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो इस फायर का सोर्स ही चलता जा रहा है, वो तो एक चैनल के रूप में यहाँ पर चल रही है और धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा आगे तक भी फैली हुई है। तो फिर एलेक्स उसका पीछा ही कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा देर तक उसका पीछा करने के बाद एलेक्स फाइनली आ जाता है उस जगह पर जहाँ पर उसे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर बॉडी थी और यहाँ पर ये लेडी की बॉडी जो होती है वो शायद से यहाँ पर एक इमोर्टल थी और यहाँ पर काफ़ी ही ब्यूटीफुल भी वो होती है और वो वहीं पर सो रही होती है। एलेक्स कह रहा था कि वैसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो इमोर्टल एनर्जी इस लेडी के पास में है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की इमोर्टल एनर्जी है। और यहाँ पर ये जो फेरी है इसने तो एक गोल्डन आर्मर को भी पहन रखा है, जिससे कि एलेक्स को ये भी पता चल जाता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही होगी अपने टाइम में। और एलेक्स कह रहा था कि असल में मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये ड्रैगन बोन्स के रिमेन क्यों है, लेकिन यहाँ पर शायद से लाइफ एंड डेथ तक की फ़ाइट रही होगी। और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एलेक्स का ध्यान तो अभी किसी और चीज़ पर ही होता है। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस फायर को टच करके देखने लगा था और जैसे ही एलेक्स उस फायर को टच करता है तो वो फायर एलेक्स को खुद से काफ़ी ज़्यादा दूर हटा के फेंक कर मारती है, जिससे कि एलेक्स वहीं जाकर चट्टान से टकरा गया था और फिर उसके बाद एलेक्स वहीं पर ही गिर जाता है और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं इसको अप्रोच बिल्कुल भी नहीं कर सकता और यहाँ पर शायद से कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल भी तंग नहीं कर सकता हूँ। और फिर एलेक्स ये कहने लगा था कि तभी तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो मॉस्किटोज उस जगह से आगे क्यों नहीं आ रहे थे और अभी तक इस फेरी की बॉडी इस जगह पर सेफ कैसे है और यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई है। एलेक्स कह रहा था कि चलो छोड़ो, अभी फ़िलहाल एक बार
फिर से मुझे बैठ के खुद को हील करना चाहिए और कह रहा था कि वैसे यहाँ पर कोई स्पिरिट अवेलेबल भी है जिससे कि मुझे हेल्प मिलने वाली है। तो फिर एलेक्स तो यहाँ पर कल्टीवेट करने लगा था और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे जो लोग भेजे गए थे मिस्टर माँ के द्वारा वो यहाँ पर खड़े होते हैं और वो सारी की सारी जानकारी दे देते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने फाइट की थी एलेक्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि एलेक्स क्यूओसी के अंदर वहाँ पे गिर गया और वो लोग उससे आगे जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे क्योंकि क्यूओसी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका साथी ये कहने लगा था कि तुम इसके बारे में परेशान नहीं हो, तुम्हें नहीं पता क्यूओस लेक की पावर को वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पावर है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने दी चौंग का जो एल्डर होता है वो ये कह रहा था कि वैसे आखिर अब वो कहाँ होगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो अभी ऐसे ही खड़े हुए होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि इनको भी तो किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही है क्योंकि एलेक्स को ढूंढे बिना ये लोग अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे लोग जो थे वो 3000 स्टेप्स की तरफ से होते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एलेक्स के पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है और यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। डिवाइन यिन एनर्जी होती है वो एलेक्स की बॉडी के अंदर जा रही थी और यहाँ पर एलेक्स इसे धीरे धीरे करके अपनी टू इमोर्टल एनर्जी के साथ में मर्ज करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि वैसे मेरे अंदर जो पावर है वो इसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई है जो कि एक अच्छी बात है। और फिर उसके बाद एलेक्स कुछ सोचने लगा था और कह रहा होता है कि ये जो इसका एसेंस है मुझे लग रहा है कि इस एसेंस की वजह से सिर्फ मैं अपनी इंजरी को हील नहीं कर सकता लेकिन इसके अलावा मेरी सोल स्पिरिट जो है वो भी इसके थ्रू नरिश हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद एलेक्स वापस से उसी लेडी को देखने लगा था। हालांकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे क्योंकि यहाँ पर माउंटेन के अंदर ढेर सारी होली मेडिसिन होती हैं जो कि सीक्रेट ट्रीजर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे जिसके चलते यहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और उसके बाद वहाँ पर एक और बंदा निकल के आ गया था जिसे यहाँ पर मौजूद ही है ढेर सारी चीज़ें चाहिए खुद के बेनिफिट के लिए और वो इसी के लिए आगे बढ़ रहे थे। और तो और वो बंदा ये भी कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको ढूंढना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने एक्शंस को लेके। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ और लोग भी इस जगह पर मौजूद थे। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जो कि यहीं पर था और यहाँ पर बैठा हुआ अभी भी अपनी टू इमोर्टल एनर्जीज को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद एलेक्स के पास में हमें गोल्डन एनर्जी दिखाई जाती है। एलेक्स कह रहा था कि समय आ चुका है कि अब यहाँ पर मैं अपनी पावर को और भी अच्छे से मैग्नीफाई कर लूँ और कह रहा था कि असल में जो टू इमोर्टल स्पिरिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे करके कंप्लीट होती जा रही हैं और यहाँ पर मेरी बॉडी और मेरा माइंड जो है वो भी डे बाय डे यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर होता जा रहा है जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के अराउंड वो इमोर्टल एनर्जी ऐसे ही वेव करने लग जाती है और एलेक्स उस इमोर्टल एनर्जी को ही देख रहा था। तभी उसी मॉस्किटो को देखते हैं जो कि वहीं पर आ गया होता है। तो फिर एलेक्स को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पर था लेकिन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे फ़िलहाल इस इमोर्टल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखना होगा क्योंकि ये इमोर्टल एनर्जी एलेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि मेरी सोल इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई है जिससे कि यहाँ पर अब ये जो मॉस्किटो वगैरह हैं वो मुझे बिल्कुल भी बाइट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। एलेक्स को कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा भी फील हो रहा होता है। उसे डाउट था कि शायद से हो सकता है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं रहे और वो इसी डाउट को लेकर चल रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एलेक्स यहाँ से निकल कर जाए ये सोच के कि वो सेफ है बट यहाँ पर उसके साथ कोई सीन हो जाए। जिसके बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हुए इसके बारे में ही सोचने लगा था कि अब आखिर वो उस जगह से कैसे सेफली निकल कर जाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स इस चीज़ को भांप लिया था कि अब यहाँ पर ख़तरा उसके लिए होने वाला है। तो फिर अब वो पहले से ही इसके बारे में आगाह हो जाता है कि उसको इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि कहीं हो सकता है कि उसको कोई आकर हर्ट ना कर दे। जैसा कि एलेक्स ने यहाँ पर सोचा था वैसा होता भी है क्योंकि जैसे ही वो उस कियोस लेक से
आकर देखता है तभी यहाँ पर उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा हमला हो जाता है। एलेक्स यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक अटैक उसके ऊपर हुआ है, लेकिन इस डेडली अटैक से एलेक्स बच जाता है और वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब भी हो गया था। हालांकि यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इकट्ठे होके झुंड में आए थे एलेक्स को मारने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ एक ही ग्रुप नहीं होता बल्कि इतने ढेर सारे लोग होते हैं। यहाँ पर वो धीरे धीरे करके वहाँ अपीयर होते जा रहे थे और एलेक्स भी यही देख रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे धीरे धीरे करके अपीयर हो रहे हैं। इवन यहाँ पर वो लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि हमें तो लगा तुम क्योस लेके अंदर जाकर ख़त्म ही हो गए होगे, लेकिन तुम तो एकदम ही ठीक हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब अगर तुम यहाँ पर डेड नहीं हुए हो तो फिर अब हमें यहाँ पर अपने डेप्ट को तुमसे स्वीकार करना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा अपीयर हो गया था और कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम ही हो। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि ओहो तो आप भी यहाँ पर आ ही गए हो। जिसके बाद यहाँ पर एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा बंदा था और एलेक्स की तरफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि तुम भले ही कितनी ज़्यादा कोशिशें क्यों ना कर लो मेरे साथ में कुछ भी करने की, बट अनफॉर्चुनेटली तुम लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद उस फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि अपने सीनियर की तरफ को देख रहा था और फिर तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और मैजिक कोई स्पेस को समन कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो इसी कोई स्पेस के अंदर एलेक्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स भी यहाँ पर इस चीज़ से बिल्कुल ही आगाह होता है कि अब ये इसे ट्रैप करेंगे तो फिर एलेक्स के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। हालांकि यहाँ पर एलेक्स इस बात का खास ख्याल रखता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग तुरंत ही एलेक्स के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। एलेक्स यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है खुद को बचाने के लिए और लगातार सारे के सारे अटैक्स से वो खुद को प्रोटेक्ट करता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि लगातार अपने सीड्स को थ्रो करे जा रहे थे एलेक्स के ऊपर और एलेक्स को बस यहाँ पर एक ही काम होता है कि लगातार यहाँ पर इन सीड्स से उसको खुद को प्रोटेक्ट करना था। इवन यहाँ पर एलेक्स की स्पीड वगैरह देखने के बाद तो ये लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो फर्स्ट एल्डर था वो यहाँ पर इस चीज़ों को देखकर हैरान था कि आखिर कैसे एलेक्स उन लोगों को चकमा दे रहा है और ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी फेरी सोर्ड को निकाल लेता है और डिवाइन एनर्जी को समन करते हुए वो तुरंत ही यहाँ पर इनके ऊपर अटैक भी कर देता है। हालांकि यहाँ पर ये लोग उसी डोमेन के अंदर को लगातार अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। दोनों ही साइड से एलेक्स के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लग रही थी, लेकिन फिर भी एलेक्स एक हाथ से एक एल्डर को रोक रहा होता है, दूसरे हाथ से दूसरे एल्डर को। तभी उस सेकंड वाले एल्डर को काफ़ी गुस्सा आता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एलेक्स को काफ़ी गुस्से से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स के शोल्डर के ऊपर हमला कर दिया जाता है। जिसके बाद एलेक्स के शोल्डर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। उसको एक हैवी इंजरी हो चुकी होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका भी हो गया था। हालांकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स इस धमाके के बावजूद भी वहीं पर ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और इन सभी लोगों से कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये बस एक ऑर्डिनरी सी इंजरी है। तभी यहाँ पर एलेक्स की बात सुनने के बाद वो सेकंड एल्डर कह रहा था कि क्या कहा तुमने, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी इंजरी ठीक है। और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर यहाँ पर ईविल एनर्जी से अटैक करता है। और अब हमें इनका ईविल प्लान भी पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी पहले से प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने एलेक्स के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था जिससे कि एलेक्स की बॉडी नेगेटिवली अफेक्ट हो रही होती और वो एनर्जी वहाँ पर एलेक्स के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी हमें एक और गॉड को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स के ऊपर अपनी सोर्ड तान देता है और कह रहा था कि हम तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे। तभी वहाँ पर एक ब्लैक क्लाउड आता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बंदा आता है और यहाँ पर उसके साथ में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मा भी मौजूद था। ये लोग यही होते हैं जो कि एलेक्स को पहले भी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो जैसे ही दोबारा मौका पाएंगे वो एलेक्स को तुरंत ही ख़त्म कर डालेंगे। और अब यहाँ पर उनको वो मौका भी मिल चुका होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स को तुरंत ही याद आ गया था कि ये तो वही मिस्टर मा है जो कि पहले ही उसको यहाँ पर धमकी दे के गया था कि जैसे ही दोबारा मौका मिलेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद
एलेक्स यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए तुरंत ही अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये लोग ये देख रहे थे कि एलेक्स आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था फ़िलहाल के लिए। लेकिन तभी एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उस वुंड को हील करता है, और जैसे ही वो उस वुंड को हील करने में कामयाब हो गया था उसके बाद ये लोग हैरान होते हैं कि एलेक्स तो काफ़ी ज़्यादा इजीली ये कर पाया है। फिर भी एलेक्स यहाँ पर नहीं रुकता बल्कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स तुरंत ही इसको इकट्ठा करने लग जाता है। ढेर सारी एनर्जी को जमा करके एलेक्स यहाँ पर अपने डिवाइन फेरी सोर्ड के थ्रू इसमें से एक गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और जैसे जैसे सारे के सारे उस अटैक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके वहाँ से ख़त्म होते जा रहे थे, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खुद ही ख़त्म होने के बाद सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। एलेक्स भी इस चीज़ को देख रहा होता है, लेकिन तभी एक क्रैक वहाँ पर ओपन होता है जिसके अंदर से वही गॉड निकल कर आता है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन एलेक्स तो इस चीज़ को पहले से ही भांप लिया था, जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपनी तेज़ स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसकी स्वॉर्ड से अपनी स्वॉर्ड को टकराता है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी ख़तरनाक लेवल की टक्कर होती है, और वो बंदा अल्टीमेटली ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाता। अल्टीमेटली एलेक्स उसको भी ख़त्म करके उस कियोस लेक के अंदर ही फेंक देता है, जिसके बाद जैसे ही वो बंदा उस कियोस लेक के अंदर जाकर गिरा था तभी यहाँ पर उसको वही मॉस्किटोज़ आकर उसको खाने के लिए रेडी हो चुके थे। और एलेक्स को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर इन सारे ही सीड्स को देख रहा था, और उनमें से एक सीड को उठाकर कह रहा था कि तो तुम यहाँ पर ये फालतू की हरकतें कर रहे हो, है ना मिस्टर मा। जिसके बाद मिस्टर मा भी एलेक्स की ही शक्ल देख रहा था और सोच रहा होता है कि ये बंदा एलेक्स ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे पंगा लेना वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद एलेक्स उन्हीं सीट को उछालते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों ख़त्म नहीं किया उन सारे लोगों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी चीज़ें हैं वो तुम उसको हासिल करना चाहते हो। हालांकि तभी मिस्टर मा ये कहने लग जाता है कि बिल्कुल, और यहाँ पर तुम्हारे पास में जो सीक्रेट ब्रेकिंग थ्रू की टेक्निक्स है और बाकी सारी चीज़ों को मैं हासिल करना चाहता हूँ। भले ही इस वक्त पे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा इन सारी चीज़ों से जीत जाओगे और तुम इन सभी चीज़ों को टैकल कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं एलेक्स को धमकी दे रहा था कि वो अभी भी एलेक्स से पंगा ले सकता है और वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि वो एलेक्स के साथ में फ़ाइट कर ले। जिसके बाद एलेक्स उसकी शक्ल देख रहा था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मा कह रहा था कि तुम भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी इस सीक्रेट पावर को तुम्हें बिल्कुल हासिल करके रहूँगा। भले ही तुम मुझसे कितना ही बच जाओ, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ से उस मानस से बाहर निकलना है और हम उसे कैसे भी करके निकल के बाहर आ ही जाएंगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो। एलेक्स उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी मिस्टर माउस से कह रहा होता है कि चलो मेरे सामने तुम नी डाउन करो, फिर मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर एलेक्स ऐसे ही खड़ा था और वो नी डाउन नहीं कर रहा होता है। तभी मिस्टर मा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने लग जाता है, लेकिन एलेक्स अभी भी ऐसे ही खड़ा होता है। जिसके बाद अब एलेक्स को भी इस बंदे की हरकतों के ऊपर गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत ही अपनी फेरी सोर्ड को निकालता है, जिसके बाद वो ढेर सारी इमोर्टल एनर्जी को लेते हुए अब आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर मा भी अपने एक साथी को भेजता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था और काफ़ी तेज़ी के साथ एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। एलेक्स भी यहाँ पर इनसे फाइट करने लग गया था और यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ साइड पे आके खड़ा हो जाता है। तभी मिस्टर मा वहीं आ गया था ग्राउंड पे और धीरे धीरे करके एलेक्स की तरफ को ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने हाथ में काफ़ी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी को समन करता है और उसी इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स ढेर सारी डिवाइन एनर्जी को क्रिएट करता है, जिससे कि यहाँ पर स्काई के अंदर एक तरीके की ट्रिब्यूलेशन टाइप ही हो गई थी और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी आसपास हो रहा होता है। सारे ही लोग इसको देखकर हैरान थे, लेकिन यहाँ पर एलेक्स एक और चीज़ करता है। उसने यहाँ
पर उन सारे ही मॉस्किटोज को भी समन कर लिया था और अब वो एलेक्स की बात मान के इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर मान ने एक शील्ड को क्रिएट कर लिया था जिससे कि वो अपने आप को और अपने साथियों को बचा सके। लेकिन फिर भी एलेक्स यहाँ पर कह रहा होता है कि अब ये नामुमकिन है, जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को एक बार फिर से इन लोगों की तरफ को पॉइंट करता है। तो ये लोग थोड़े घबरा गए थे और मिस्टर मा अपनी ढेर सारी पावर का इस्तेमाल एक बार फिर से करता है एक बैरियर बनाने के लिए। लेकिन मॉस्किटोज इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो तो कुछ ही वक्त के अंदर यहाँ पर उस शील्ड को भी तोड़ डालते हैं और जा रहे थे आगे की तरफ को। तभी मिस्टर मा अब घबराने लगा था, एलेक्स भी यही देख रहा होता है। तो मिस्टर मा ने अपने एरो और बाव को निकाल लिया था और उसके थ्रू अब वो उसे शूट करके ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही अपनी फॉर्मेशन को वो और भी पावर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पा रहा होता। एलेक्स एक वक्त के लिए यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ में वो कैसे डील करे। तभी यहाँ पर मिस्टर मा कह रहा होता है कि तुम भले ही यहाँ पर कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से तुम्हें जाने भी नहीं देने वाला हूँ। एलेक्स उसकी शक्ल को देख रहा था। तभी वो लोग उसके सामने में कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रू इमोर्टल किनलिन है वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तो फिर सोचो ज़रा हम तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं। और कह रहा होता है कि एक मेरे गॉड भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हारी ये फालतू की बातें मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ट्रू इमोर्टल पावर की ट्रिक को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एलेक्स तुरंत ही अपने गोल्डन फर्नेस को निकाल लेता है और उसके बाद अटैक करने ही वाला था। मिस्टर मा उसको रोकने के लिए वार्निंग भी देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर हेवनली रिवर वाटर का इस्तेमाल इनके अगेंस्ट में करता है। वो लोग भी यहाँ पर शील्ड बना लेते हैं ताकि खुद को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर एलेक्स ही थोड़ा भारी पड़ रहा था। एक स्पिरिचुअल फायर हैंड के थ्रू भी एलेक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स उससे तो बच जाता है। लेकिन फिर एलेक्स एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है जिससे कि कुछ पावर वहाँ पर रिलीज होती है, लेकिन ये 3 गोड्स को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी छोटे से एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए हमें ख़त्म कर सकते हो। और एक बार फिर से वो अपने एरो और बाव को निकाल के एलेक्स की तरफ को शूट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे शूट भी कर देता है। एलेक्स कहता है कि यहाँ पर अकेले तुम ही गॉड नहीं हो, और उसके बाद वो एक तिलिस्मान और साथ ही फर्नेस को एक साथ निकाल लेता है और इकट्ठे इनका इस्तेमाल करने लगा था इन लोगों के ऊपर। वो फर्नेस को आगे बढ़ाता और कह रहा था कि यहाँ पर किस तरीके की मैजिक पावर का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि तियान्हे रिवर का जो वाटर है वो भी यहाँ पर इनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। जिसके बाद एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर ये जो मॉस्किटोज भी हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये लोग एकदम ही फिट एंड फाइन है, जो कि एलेक्स को थोड़ा शॉकिंग भी नज़र आता है। और ये लोग एक प्रोटेक्टिव शील्ड बैरियर भी बना लेते हैं और एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी इस जगह पे हमें देखने के लिए मिलता है। तभी मिस्टर मा भी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। और इसी के आज का साथ एपिसोड हो आज का जाता है। एपिसोड आई रियली हो होप कि जाता है। आपको ये आज का आपको एपिसोड पसंद आया इंटरेस्टिंग होगा। लगा होगा।